हाँ देखो, तो कल एक बार जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कल हम लोग कवर किए, है ना। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कल लास्ट क्लास में जो हम लोग कवर किए थे वो ये था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो से इक्वेट करते हैं, गुड इवनिंग, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो से इक्वेट करते हैं तो हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, मेन टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन के बारे में हम समझ चुके हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है ना। सॉल्यूशन वो वैल्यू होता है जिसको अगर पुट किया जाए एक्स के जगह पे तो वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इक्वल टू 2 क्या है, वो एक सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो RHS और LHS जो है वो RHS के बराबर हो जाएगा। तो ये जो x इक्वल टू 2 है वो क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये सॉल्यूशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट, है ना। इसके लिए ये भी वर्ड यूज करते हैं कि x इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग समझ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन वो वैल्यू है जो LHS को क्या कर देगा, RHS के बराबर कर देगा। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और यही मेन टॉपिक है, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल 3 तरीके थे, जिसमें से 2 ही तरीका हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे तीनों पढ़ेंगे। पहला जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन, है ना। दूसरा मेथड जो है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। एंड द लास्ट मेथड क्या है, लास्ट मेथड जो हम लोग देखेंगे वो है एक फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यानी 3 तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालेंगे। सॉल्यूशन तो पता चल गया, सॉल्यूशन वो वैल्यू है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया जाए तो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, है ना। और इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जो जीरोस है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मेनली हमारा फोकस रहेगा आज फैक्टराइजेशन मेथड पे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। एक और पॉइंट पॉलिनोमियल के बारे में हम यहाँ पे रिवाइज करवा देते हैं। जैसे जितने लोग पॉलिनोमियल पढ़े हो, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते होगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, ये हो जाता है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। और यही अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, यही क्या हो जाए, पॉलिनोमियल की जगह क्या हो जाए, इक्वेशन, तो इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो से। तो यहाँ पे आप लोग 2 चीज पढ़ते हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ते हो ना। पॉलिनोमियल जो पढ़े होगे तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। एक सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला याद है क्या किसी को, क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यानी सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे भी सम ऑफ रूट्स जो होगा वो यही होगा माइनस बी बाई ए। यानी पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट इक्वेशन में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये तो सेम ही है। और यहीं पे अगर हम अल्फा इंटू बीटा बोले तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए। उम्मीद करते हैं ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, हाँ बोलो, ठीक है, क्लियर है।
चलो अब पहला क्वेश्चन आपको बनाना है, तो पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन है और इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपके पास दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये सारा इक्वेशंस है, हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ रूट्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम रूट होता है नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो पॉसिबल होगा वो होगा 2। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से सम ऑफ रूट्स इन सारे इक्वेशन में से किसका 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास और ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लिए होगे, ऑप्शन दे आप लोग को। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए तो ये आपका ऑप्शन रहा आपके स्क्रीन पे और राइट ऑप्शन आप चूज कीजिए, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं।